अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस्टर आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज के लेक्चर से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स: सिनोनिम, होमोनिम, रिडंडेंसी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा, और व्हाट काइंड ऑफ एरर्स और प्रॉब्लम्स मे बी फाउंड इन एंटिटी और एट्रीब्यूट्स एंड हाउ कैन दे बी रिमूव्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिनोनिम। सिनोनिम प्रॉब्लम कब क्रिएट होएगी आपकी डेटाबेस के अंदर? जब टू डिफरेंट नेम्स आर यूज फॉर द सेम इंफॉर्मेशन और एट्रीब्यूट। अगर आप इसके एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सप्लायर कोड एंड सप्लायर आईडी। ये दोनों जो हैं एट्रीब्यूट, इनके नाम डिफरेंट रखे गए हैं लेकिन ये एक्चुअली सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ एन एट्रीब्यूट एग्जिस्ट इन मोर देन वन एंटिटी और रिलेशन, अगर एक एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा टेबल्स में है तो उसका नाम थ्रू आउट दोज टेबल्स सेम रखें, उसको चेंज ना करें क्योंकि वो एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो यहाँ पर सप्लायर कोड और सप्लायर आईडी जो है ये सेम चीज़ें बता रहे हैं, इसलिए इनका नाम या तो सप्लायर कोड रख लें दोनों का या सप्लायर आईडी रख लें। ठीक है, आगे है होमोनिम। होमोनिम प्रॉब्लम में क्या है कि जब आपने दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए सेम नेम यूज़ कर लिए, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर का कंपनी नेम और सप्लायर का कंपनी नेम, ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन आपने कस्टमर के टेबल के अंदर भी कंपनी नेम जो है वो सेम एट्रीब्यूट का नाम रखा हुआ है, सप्लायर के अंदर भी कंपनी नेम सेम एट्रीब्यूट का नाम रखा हुआ है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है और डाटा इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डेटाबेस के अंदर। तो कोशिश करें कि कस्टमर का जो कंपनी नेम है और जो सप्लायर का कंपनी नेम है ये दोनों थोड़ा चेंज रखें क्योंकि ये डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन। रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है अननीडेड या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो बिला वजह की डाटा की डुप्लीकेशन हो, सेम डाटा मल्टीपल कॉपीज उसकी बन जाए। ठीक है, ये प्रॉब्लम कब क्रिएट होएगी? जब सेम इन्फॉर्मेशन इज अननेसेसरली स्टोर्ड इन टू डिफरेंट वेज और फॉर्म्स। यहाँ पर अगर आप देख लें तो एम्प्लॉय की जो एज है और जो एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ है, ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो आप उससे एज निकाल सकते हैं, और अगर एज है तो आपको डेट ऑफ बर्थ का पता चल सकता है। तो इससे क्या है कि आप इन दोनों में से कोई एक एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर लें ताकि डाटा आपका रिडंडेंट ना हो। नेक्स्ट बात आ जाती है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डेटा। टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर दो चीज़ें एट द सेम टाइम अक्कर नहीं हो सकती, ठीक है, तो वो क्या है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम कब क्रिएट होएगी? जब व्हेन द वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड एज ट्रू और फॉल्स। अगर आप डेटाबेस के अंदर कोई ऐसे एट्रीब्यूट ले लेते हैं जिनकी आप वैल्यू ट्रू या फॉल्स स्टोर कराएंगे तो वहाँ पर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है। अब आप एग्जाम्पल देख लें कि एम्प्लॉय के अंदर जो एम्प्लॉय का टेबल है उसके एट्रीब्यूट दिए हुए एम्प्लॉय आईडी, नेम, एम्प्लॉय मैरिड या सिंगल। इधर अब मैरिड में या तो एम्प्लॉय जो है उसकी इन्फॉर्मेशन येस होएगी या नो होएगी, इसी तरह सिंगल में भी येस या नो, ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, या तो एक एम्प्लॉय एट ए टाइम मैरिड होएगा या सिंगल होएगा। इसका मतलब क्या है कि एट ए टाइम एक ही इन्फॉर्मेशन येस होएगी और दूसरी फॉल्स होएगी। ठीक है, एक ट्रू होएगी और दूसरी फॉल्स होएगी। तो ये बूलियन टाइप ऑफ डाटा है जहाँ पर एरर जनरेट हो सकता है डाटा एंट्री के दौरान दोनों जो इन्फॉर्मेशन है दोनों एट्रीब्यूट के अगेंस्ट येस वैल्यू डाल दी जाए या दोनों के अगेंस्ट नो डाल दी जाए, तो वहाँ पर एक डिफरेंट प्रॉब्लम जो है वो एरर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एट द सेम टाइम या ट्रू होएगी वैल्यू या फॉल्स होएगी। ठीक है, दोनों ट्रू भी नहीं हो सकती, दोनों फॉल्स भी नहीं हो सकती। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए एम्प्लॉय के रिलेशन के अंदर आप अगर जो है इसके एट्रीब्यूट का नाम मैरिटल स्टेटस रख दें वो ज़्यादा बेहतर है। मैरिटल स्टेटस के अंदर वैल्यूज़ हो सकती हैं सिंगल है एम्प्लॉय या मैरिड है, बजाय इसके कि आप बूलियन वैल्यूज़ रखें येस और नो, वहाँ पर गलती का चांस हो सकता है। थैंक यू सो मच। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।